आप लोगों ने घर के बड़े बूढ़ों से हमेशा एक बात सुनी होगी, अगर रात में कहीं भी जाओ तो गलती से भी सेंट और परफ्यूम लगा के मत जाना। तो आज की वीडियो भी इसी चीज़ के ऊपर है। तो चलिए जानते हैं वरुण नाम के एक लड़के के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसको पूरी ज़िंदगी उस बात का पछतावा होता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं ब्लडी डार्क हॉरर। तो आज की एक इंटरेस्टिंग सी रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा हॉरेबल है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो करते हैं स्टार्ट। वरुण जो है वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था, लेकिन उसे परफ्यूम लगाने का बड़ा शौक था। एक दिन वो अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से घर लौट रहा था। उसने इतना तेज परफ्यूम लगाया था कि जैसे मानो कि उसकी जो स्मेल है वो पूरे दूर दूर तक बहुत तेज आ रही थी। वो जब पार्टी से लौट रहा था तो एक सुनसान रास्ते से पैदल चलते वक्त उसे बीच में एक शमशान मिला। वो जैसे उस शमशान से गुजरा, उसके अंदर से उसे एक चीखने की आवाज़ आई। वरुण ने देखा कि इतनी रात को इस शमशान के अंदर कौन है। उसको समझ में नहीं आया। उसको लगा कि शायद होगा कोई, या तो बिल्ली या जानवर की आवाज़ होगी। वरुण थोड़ा आगे निकल गया। वरुण को ऐसा लगा कुछ देर बाद कि उसके पीछे कोई ना कोई तो चल रहा है, जैसे कोई पायल की आवाज़। उसको थोड़ा मन ही मन में थोड़ा डर सा लगने लगा। वरुण पहले से ही भूत प्रेत की चीज़ों में मानता था, इसलिए उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वरुण डरते डराते घर आया और सीधे अपने कमरे में घुस गया, बेड पे लेट गया। उसने ना नहाया ना अपने कपड़े चेंज किए। वो वही सेंट वाली परफ्यूम वाली शर्ट पहन के सो गया। उसे आधी रात ऐसा लगे कि उसके कमरे में कोई तो चल रहा है। वरुण जो है वो चादर ओढ़ के सोया था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर देख ले, क्योंकि उसने आज वैसे ही बहुत कुछ देख लिया था शमशान से आते वक्त। इसलिए उसके अंदर 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 डर बैठ गया। तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची कि वो चादर हटा के देख ले। ऐसे ही 3 रातें गुजर गईं। 3 रातें उसके संग सेम चीज़ें रिपीट हुई। उसके अंदर इतना डर बैठ गया कि रात में यार कौन है जो मेरे कमरे में ऐसा चलता है, या फिर मुझको ऐसा वहम हो गया उस रात आते आते घर आते आते। चौथी रात वरुण को फिर वही आवाज़ आई। वरुण ने इस बार हिम्मत करके अपने मुंह से चादर हटाई और उसने देखा कि कमरे के कोने में कोई तो काली परछाई खड़ी है। वो काली परछाई झट से वरुण के इतना करीब आ गई और बोली, तूने गलती कर दी, अब मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। और जैसे ही उसने ये सब बोला वरुण एकदम से बेहोश हो गया। और अगले दिन वरुण का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया। वरुण जो है वो अजीब तरीके से बिहेव करने लगा। उसके घर वाले उसे देखकर थोड़ा चिंतित हो गए। वरुण का जो बिहेवियर है वो धीरे धीरे बदलने लगा। वरुण जो है वो लिपस्टिक लगाना चालू कर दिया और लाल साड़ी पहनना चालू कर दिया। और इतना ही नहीं, उसने अपने रील्स और टिकटॉक बनाना चालू कर दिया। वो उस पर डांस कर करके वीडियोस बनाता था। पता नहीं वरुण के अंदर ही एक रात में इतना चेंज कैसे आया। ये सब देखकर उसके घर वाले इतना डर गए कि उन्हें लगा कि हमारा लड़का शायद पागल हो गया है। लेकिन उन्हें क्या पता था उसके साथ आखिर क्या हुआ है। वरुण के साथ यही सब चीज़ें 7-8 दिन तक चलती रही। उसका बिहेवियर बद से बदतर हो गया। अब वरुण बिल्कुल लड़कियों की तरह बातें करता, लड़कियों की तरह शौक पाल लिए, मेकअप करने का और भी बहुत सी चीज़ें। एक रात वरुण की छत पे से आवाज़ आई तो इस वरुण के घर वालों ने देखा जाके कि कौन है, कहीं चोर तो नहीं आ गया। पर जैसे ही उसके घर वाले उसकी छत पे गए हैं तो उन्होंने देखा कि वरुण लाल साड़ी पहने छत पे डांस कर रहा है, वो भी ऐसे रील बना बना के। ये सब देखकर उसके घर वाले इतना डर गए कि वो सीधे अपने कमरे में भागे। उन्होंने अगले दिन एक पंडित को बुलाया। पंडित जैसे ही घर में घुसा है, पंडित को आवाज़ हो गया कि इस घर में कोई तो बुरी आत्मा है। और जैसे ही उन्होंने वरुण को देखा, वरुण पंडित को देख के जोर से चिल्लाया और बोला, चला जा यहाँ से, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पंडित ये सब देख के समझ गया कि वरुण के ऊपर कोई तो लड़की की आत्मा आ चुकी है। पंडित ने 3-4 अपने शिष्यों को बुलाया और उन शिष्यों ने वरुण को जोर से पकड़ा और एक गोले में बिठाल दिया। और पंडित ने फिर उसकी पूजा की, झाड़ फूक की और पूछा कि तुम कौन हो, इसके पीछे क्यों लग गई। वरुण के अंदर जो भी कोई आत्मा थी उसने बताया कि ये एक दिन शमशान के बाहर से गुजर रहा था जोर परफ्यूम लगाते हुए, और मुझे परफ्यूम की स्मेल इतनी अच्छी लगी, मैं इसके पीछे पीछे आ गई और अब मैं इसे लेके ही अपने साथ जाऊंगी, इसको मैं नहीं छोड़ूंगी। पंडित को पूरी बात समझ आई। उसने जैसे तैसे वरुण के शरीर से वो आत्मा पूजा के जरिए बाहर निकाली और उसकी आत्मा को एक बोतल के अंदर बंद कर दिया और उसके घर वालों से बोला, इस बोतल को नदी में फेंक आओ और कभी भी वरुण को उस नदी के पास मत जाने देना। और तब से वरुण को सेंट लगाने की उसके घर वालों ने बिल्कुल मना कर रखी है, तो अब से सेंट नहीं लगाएगा। वरुण इस बात को सोच के थोड़ा निराश हो जाता है, पर वो सोचता है चलो ठीक है, जो कुछ भी हुआ कम से कम अब मैं ठीक तो हो गया। तो ये कहानी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि वरुण ने खुद लिख कर भेजी है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी अपनी स्टोरी मेरे ज़रिए दुनिया को बतानी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मुझे अपनी स्टोरी लिख कर भेज सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है
कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं किसी नई अच्छी और डरावनी कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।